Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the lesson Glimpses of India. This lesson has three parts and we are proceeding on to the first part in this video, A Baker from Goa. It is written by Lucio Rodriguez. ल्यूसियो रॉड्रिग्स जिनका बर्थ हुआ 1916 में और इनकी डेथ हुई कहीं 1973 में, ये काफी महान कोंकणी एसेइस्ट हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स के लिए। किस किस लैंग्वेज में लिखे? इंग्लिश और कोंकणी में। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए फोकलोर में विजिटिंग प्रोफेसर थे और ये इंग्लिश प्रोफेसर थे मुंबई और गोवा में। लेसन स्टार्ट करने के पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जब हम अपनी कंट्री के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और प्लेसेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या थॉट आता है दिमाग में? तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट्स की, तो इसमें लैंग्वेजेस डिफरेंट है, अटायर डिफरेंट है, क्यूजीन डिफरेंट है, कल्चर भी काफी डिफरेंट है, प्लस कहीं कहीं अपीयरेंस भी डिफरेंट है। तो हमारा जो कंट्री है इसीलिए तो कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश के अलावा हमारी कंट्री की हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस रहा है डच का, फ्रेंच का, पोर्चुगीज का। तो वो कौन सी प्लेसेस हैं जहां स्पेशली फ्रेंच और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस नजर आते हैं? कौन से हैं? कौन सी प्लेस है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट है इंडिया का जहां टी और कॉफी ग्रो होता है? कौन सा पार्ट है? असम। So let's get into the first part of this lesson, that is A Baker from Goa. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in this society. पेन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है? पिक्चर होता है, फोटो होता है, ठीक है। यहां तक का फोटो जो बनाएंगे तो वो पोर्ट्रेट होता है। पेन पोर्ट्रेट मीन्स the way it is described in writing, that's why it is written as pen portrait. Baker is portrayed so vividly in writing by the writer, that's why it is written pen portrait. तो ये एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट है जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बेकर का। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो वो बोल रहे हैं कि पुराने लोगों से अक्सर हमने सुना है वो बहुत ही पास्ट को बहुत फॉन्डली रिकॉल किया करते थे, याद किया करते थे और बोलते थे कि कितने खूबसूरत वो पोर्चुगीज डेज हुआ करते थे। और वहां उन दिनों के वो जो लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड होता है बेटा, पूरा पैकेट जो होता है वो ब्रेड होता है, उसका एक एक पीस जो होता है वो होता है लोफ। तो इतने सारे हैं तो लोव्स है, प्लूरल क्या हो गया? लोव्स हो गया। पोर्चुगीज डेज में ये ब्रेड बहुत फेमस हुआ करती थी, तो उसी के बारे में वो बात करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो वो बोल रहे हैं कि वो जो पुराने लोग थे वो पसंद करते थे, अभी न्यू जनरेशन में भी पसंद ना करती हो, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये they may have vanished. Vanished means गायब हो जाना। तो वो शायद खाने वाले बाकी नहीं है, बट बनाने वाले अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो वो राइटर बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं जहां मिक्स किया जाता था, मोल्डर्स जो शेप दिया करते थे इन्हें, लोव्स को, ब्रेड्स को, और जो बेक किया करते थे लोव्स, वो अभी हैं। Those age old time tested furnaces still exist. वो पुराने जो हुआ करते थे फर्नेस वो अभी भी जिंदा हैं। टाइम टेस्टेड मीन्स इतने दिनों से थे और आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means put out fire, बुझा देना आग को। तो वो जो furnaces में फायर था वो आज भी बुझा नहीं है, मीन्स वो आज भी काम करते हैं, वर्किंग कंडीशन में है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. ट्रेडिशनल बेकर्स के अराइवल का जो एक सिग्नल था वो था उनके बैम्बू की जो आवाज आती थी, थर्ड और जिंगलिंग की, ठीक है। हराल्डिंग मींस अनाउंसिंग। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और वो बोल रहे हैं कि वो आज भी कुछ जगहों पे सुनाई देती है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है ट्रेडिशन, आज भी वो ऐसे ही आते हैं जैसे पहले आया करते थे। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are, even today, known as pader in Goa. तो वो बोल रहे हैं कि फादर आज जिंदा नहीं होंगे, बट उनके जो बेटे हैं वो प्रोफेशन अलाइव रखे हुए हैं, वो कैरी ऑन कर रहे हैं प्रोफेशन। और ये जो बेकर्स हैं आज भी गोवा में उन्हें क्या बोला जाता है? पेडर। उन्हें बेकर नहीं बोला जाता है, पेडर बोला जाता है।
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। तो वो मतलब क्या बोल रहा, होल सोल वही हुआ करते थे, हम बहुत ज्यादा मतलब उनसे ये लोग अटैच थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और बोल रहे दो दिन में 2 बार आया करते थे। कैसे? वंस व्हेन ही सेट आउट in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. Set out means to start। तो वो कह रहा 2 बार कब आया करते थे, एक तो मॉर्निंग में जब वो स्टार्ट करते थे बेचना, और फिर उसके बाद जब वो रिटर्न होते थे, पूरी जो बास्केट थी, पूरा वो जो ब्रेड का, वो खत्म करके जब आते थे, तो वो 2 बार हो जाता था क्योंकि इनका घर रास्ते में पड़ता होगा। Now, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. वो जो जिंगलिंग थर्ड हुआ करता था ना बैम्बू का, वो जो आवाजें आया करती थी ना बैम्बू से, वो कह रहा है कि उसी की वजह से तो हमारी आंख खुला करती थी, और आंख खुलते ही हम लोग दौड़ते थे उनकी तरफ ग्रीट करने के लिए। Why was it so? Was it for the love of loaf? अभी राइटर पूछा है, वो बोल रहा है रीडर्स सोचेंगे क्यों था ऐसा कि जागते ही जाते थे उन्हें ग्रीट करने के लिए, तो क्या वो हमारा प्यार था लोफ की तरफ? Not at all. The loaves were brought by some Pasquin or Bastine, the maidservant of the house. तो वो कह रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो जो लोग थे वो तो हमारे यहाँ जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी, अब उन्हें ना वो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया है कि पैस्किन बास्टीन जो भी नाम हुआ करता था हमारी मेड सर्वेंट का, वो खरीदा करती थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो वो बोल रहा है कि हम लोग जो क्रेजी थे वो थे ब्रेड बैंगल्स के लिए, ठीक है, और जो हम बहुत ही केयरफुली चूज करते थे। कभी कभी क्या होता था कि वो जो स्पेशल कुछ बनाया करते थे उसके वो ब्रेड बैंगल्स बचा करते थे, तो हम उसके लिए बहुत क्रेजी रहा करते थे। बेकिंग के बाद जो थोड़ा बहुत टूट फूट होती है, थोड़ा इधर उधर बच जाता है, दैट वाज द ब्रेड बैंगल्स। Now the baker made his musical entry on the scene with the chang chang sound of a specially made bamboo staff. तो राइटर कह रहा है कि जो बेकर था वो बहुत ही म्यूजिकल एंट्री लिया करता था क्योंकि उसने जो स्पेशली बैम्बू स्टाफ बनाया था उसकी झंग झंग साउंड आया करती थी उस सीन में। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या था, किस तरीके से एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट तो कैसे था कि एक हाथ से तो अपनी बास्केट पकड़ा करता था और दूसरे से वो बैम्बू थर्ड किया करता था। नाउ he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। और उसका जो जो तरीका था वो क्या करता था कि सबसे पहले जो लैंडलेडी हुआ करती थी उसे ग्रीट करता था, ठीक है, ये तरीका था, कल्चर था, और उसके बाद वो बैम्बू सामने रखता था, उसके ऊपर बास्केट रखता था, जमीन पे नहीं रखता था वो। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। अभी ये जो बच्चे थे क्योंकि ये आसपास लग जाते थे ना, तो इन लोगों को माइल्ड रिब्यूक मींस माइल्ड स्कोल्डिंग, ठीक है, झिड़क देना किसी को, तो वो उसे थोड़ा सा झिड़क के इन्हें अलग कर दिया जाता था और सर्वेंट को वो जो ब्रेड था वो डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, वो बोल रहे लेकिन हम सरेंडर नहीं करते थे। We would climb on a bench or a parapet and peep into the basket somehow। तो कह रहा है कि कैसे भी करके किसी बेंच पे चढ़ के या पैरापेट पे चढ़ के, वॉल या जो रेलिंग होती है उस पे चढ़ के हम लोग झांक लिया करते थे, बस पीप करना मीन्स झांक लेना। कह रहा है कैसे भी करके हम उस बास्केट में पीप कर लिया करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। कह रहा है आज भी मुझे याद है, अभी यहाँ ये नॉस्टैल्जिक हो रहा है, और कह रहा है कि आज भी मुझे याद है वो टिपिकल सी स्मेल उन लोव्स की, उस ब्रेड की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो कह रहा है कि वो जो लोव्स है वो बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे और जो बैंगल्स हुआ करते थे वो हम लोगों के लिए हुआ करते थे, यानी बच्चों के लिए हुआ करते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और कह रहा है उन दिनों हम ध्यान नहीं देते थे ब्रश करने के लिए या रिंस करने के लिए, माउथ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे हम उस बात पे। एंड व्हाई शुड वी, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। तो कह रहा है कि क्यों ही हम लोग इतना पेन लेते, इतना काम कौन करता वो मैंगो स्टेम तोड़ता ब्रश बनाने के लिए और फिर ब्रश करता। एंड why was it necessary at all। और कह रहा जरूरी भी तो नहीं था। The tiger had never brushed his teeth। और हिंदी में बोलते हैं ना कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं, तो वो इसीलिए बोल रहा है कि टाइगर ने कभी अपना ब्रश थोड़ी किया है टीथ, तो हम लोग भी क्यों ही करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और कह रहा है वो गरम गरम चाय जो थी सीधे जो हम पीते थे बिना ब्रश के, तो पूरे जो गंदगी थी वो अपने आप ही साफ हो जाती थी। थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया इसमें लास्ट में। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर, link to answers of all the questions I have given in the description box as usual, so if you want you can refer to it there. Besides, I would like to request you that if you have comprehended this lesson in a proper way, if you find the content easy to understand, please write it down in the comments box, and somewhere if it is lacking, write that as well so that I can work on myself.
and don't forget to like, subscribe and share. Let's continue further. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bull. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो गोवन विलेज में ये जो मैरिज गिफ्ट्स थे, इसमें एक स्वीट ब्रेड भेजा जाता था मिठाई की तरह, जिसका नाम था बोल। बिसाइड्स वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये इतना ही इंपॉर्टेंट था जैसे किसी भी पार्टी या फीस्ट में ब्रेड के बिना वो जो पार्टी थी वो एकदम फीकी होती थी। Now, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो वो बोल रहे शब्द नहीं है बताने के लिए कि ये जो बेकर है ये किसी भी गांव के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. तो वो जो घर की लेडी हुआ करती थी, अपनी बेटी की एंगेजमेंट के दिन उसे सैंडविच बनाना मस्ट था। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. तो और जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था, केक्स और बॉलिनाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्रिसमस के लिए और भी बहुत सारे ओकेशंस के लिए। Now, thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो वो जो फर्नेस था बेकर का विलेज एरिया में वो बहुत जरूरी था। यानी कि ये जो ब्रेड था ना, ये जो ब्रेड से बनी हुई चीजें थी वो इनके ट्रेडिशन से इन्वॉल्व थी। कौन कौन से ट्रेडिशंस इन्होंने बताए? सबसे पहले तो शादी में वेडिंग में ये बोल करके कोई स्वीट ब्रेड भेजा करते थे। देन देयर पार्टीज लॉस्ट चार्म विदाउट ब्रेड। Then they are telling that lady of the house had to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. Besides, then they are telling cakes and bolinas were must for Christmas and other occasions as well. So ये जो furnace था ये बहुत ज्यादा जरूरी था। Now the baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. तो वो जो बेकर था या जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे वो एक स्पेसिफिक ड्रेस पहना करते थे जिसका नाम था कबाई। It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो कह रहा है कि पहले दिनों में एक सिंगल पीस वो लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो नीज से नीचे तक जाता था। लेकिन इनके टाइम में क्या हो गया था, बेकर्स जो थे वो शर्ट पहना करते थे और ट्राउजर्स पहना करते थे। अब ट्राउजर्स कैसे होते थे कि वो हाफ पैंट से तो बड़े हुआ करते थे और पैंट से छोटे हुआ करते थे। तो जैसे आजकल कैप्रीज पहनते हैं ना गर्ल्स, जिन्हें आजकल शायद बर्मुडास भी कहते हैं ना, तो हाफ पैंट से तो बड़े होंगे और पैंट से छोटे होंगे। तो वो ऐसा सा ट्राउजर पहनते थे। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. और कह रहा है आजकल भी अगर कोई बंदा ऐसी ड्रेस पहनता है जिसका जो ट्राउजर है वो घुटने के बस थोड़ा सा नीचे जाता है तो उसे बोलते हैं कि उसने पेडर की तरह ड्रेसअप किया हुआ है। The baker usually collected his bills at the end of the month. और बेकर जैसे हमारे यहाँ अभी मिल्कमैन जो होते हैं वो मंथ के एंड में हम लोग जनरली उन्हें वो बिल देता है और हम उन्हें पे करते हैं। लाइकवाइज ये जो बेकर था वो मंथ के एंड में ही बिल दिया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पुराने दिन थे तो मंथली रिकॉर्ड जो था वो पेज पे या किसी डायरी में नहीं हुआ करता था, वो कहीं वॉल पे लिखते थे ये लोग। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। वो जो बेकर और उसकी फैमिली थी वो कभी मतलब एनफ कमा लेते थे, इकोनॉमिकली स्टेबल थे। उनकी फैमिली ऐसे नहीं कि कभी बहुत ज्यादा स्टार्व हो, बहुत ज्यादा भूखी हो, हंग्री हो। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो क्यों कह रहा है ऐसा? वो कह रहा है क्योंकि ये जो बेकर था उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा बहुत खुश और रिच नजर आते थे। The plump physique was an open testimony to this. तो वो बोल रहे उसकी वो जो इतने मोटे हुआ करते थे ना तो उसी से पता चलता था कि भाई ये भूखे कभी नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा प्लम्प फिजिक थी और वो विटनेस मतलब वो एविडेंस था इस बात का कि ये लोग कभी भी स्टार्व नहीं होते हैं, कभी भी हंग्री नहीं होते हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो वो कह रहा है आज भी यही कंडीशन है कि कोई भी बंदा जो थोड़ा मोटा हो, प्लम्प फिजिक हो, जैकफ्रूट-like अपीयरेंस हो, गोल सा हो, तो वो कह रहा है कि उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है। And this is how we have come to the end of explanation of this lesson. I'll soon catch you up in the explanation of second part of this lesson. Till then, keep studying. Thank you. Grateful.